Hello students, welcome to our channel Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th exercise 1.2 question number 3. Our question is find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method. तो हमें क्या निकालना है, हमें ये तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका हमें LCM और HCF निकालना है और कौन से मेथड से निकालना है, हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ये मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ वाले वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 12 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। तो 12 किसकी टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में 6 टाइम। अब 6 किसकी टेबल में जाएगा, 6 2 की टेबल में 3 टाइम्स। अब 3 किसकी टेबल में जाएगा, 3 अपनी टेबल में 1 टाइम। अब 15 के निकालना है, 15 किसकी टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में 5 टाइम्स। अब 5 किसकी टेबल में जाएगा, अपनी ही टेबल में 1 टाइम। उसके बाद 21 के निकालते हैं, 21 3 की टेबल में जाएगा 7 टाइम, 7 अपनी ही टेबल में 1 टाइम। तो इन तीनों के फैक्टर हमने निकाल लिए। अब यहाँ आगे और लिख लेता हूँ मैं। 12 के फैक्टर हमने क्या निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2 टाइम्स है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, और 15 का क्या निकाला हमने, 15 का मान हमने निकाला 3 इंटू 5। अब 21 का हमने क्या निकाला, 21 का हमने निकाला 3 इंटू 7। ओके, अब हमें HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालना जाता है, कॉमन देखना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और कहीं पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर है क्या, नीचे वाले में ये तो 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, मतलब 2 कहीं पे नहीं है, तो 2 हमारा HCF हो नहीं सकता। यहाँ पे 3 है और कहीं पे 3 है, हाँ यहाँ पे है, इसमें वाले में है। अब यहाँ पे कहीं पे है, ये तो 7 है, हाँ ये 3 है, इसका मतलब तीनों में 3 3 कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा 3। ओके, समझ आया ये आपको। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब 2 यहाँ पे है और कहीं पे 2 है क्या, नीचे वाले में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो और कहीं पे 2 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम एक तो इसका 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे और कहाँ है 3, और 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि 3 तीनों में है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 1। इसका मतलब कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक 3 1 टाइम ले लेना है। उसके बाद हमने क्या क्या ले लिया, एक तो 2 का स्क्वायर ले लिया, एक 3 ले लिया, यहाँ पे भी 3 ले लिया, यहाँ पे भी 3 ले लिया। अब हमारे बचा क्या, एक हमारे 5 बचा, एक हमारे 7 बचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 इंटू 7। ओके, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब इनका इंटू करके सॉल्यूशन निकालना है। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसको हम इंटू करते हैं तो आंसर आता है 420। इसका मतलब इसका हमारे एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। ओके, तो ये हो गया हमारे पहला नंबर कंप्लीट। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 17, 23 एंड 29। इसमें हमें क्या करना है वो देखते हैं। ओके, तो एक तो 17 है, एक 23 है, एक 29 है। अब इसके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले हम 17 के फैक्टर निकालते हैं। 17 क्या होगा, 17 सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा 1 टाइम। उसके बाद क्या है 23, 23 भी सिर्फ अपने टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद क्या है 29, 29 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा 1 टाइम। इसका मतलब है कि सभी सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, सभी सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं, तो इसका फैक्टर भी, इस 17 का फैक्टर 17 ही निकला, 23 का 23 निकला, 29 का 29 ही निकला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आगे 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23, 29 का फैक्टर 29। अब यहाँ पे हमें कॉमन तो कोई लग नहीं रहा है, 17 अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है। तो इसका हम आप कहोगे अब कि सर HCF कैसे निकालें, तो इसका HCF कैसे निकाला जाएगा।
इसका HCF निकाला जाएगा। अगर हम 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1 करें तो कोई चेंजेस होंगे क्या? अगर हम 17 वन जा करें तो 17 ही होगा, 23 वन जा करें तो 23 होगा, 29 वन जा करें तो 29 ही होगा। इसका मतलब है कि कभी भी कोई भी अगर हमें कॉमन चीज़ ना मिले तो हम इंटू 1 कर दें तो हमारा HCF हो जाएगा 1। ठीक है, कभी भी कॉमन चीज़ ना मिले तो 1 तो HCF होना कंपलसरी है ही, अगर कोई ना हो और हो तो वो अलग बात है। उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 कर लीजिए आप। 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1 क्या होगा? इसका आंसर होगा 11,339। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 11,339। इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 1। ओके, इसका एलसीएम हो जाएगा ये और एलसीएम हो जाएगा ये और एचसीएफ हो गया हमारे ये। ओके, ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब हमें करना है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 हमने अच्छे से समझ लिया, पॉइंट नंबर 2 भी हमने अच्छे से समझ लिया, पॉइंट नंबर 3 भी हमने पॉइंट नंबर 3 करेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, कैसे है वो भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में 8, 9 एंड 25। अब हमें 8, 9 और 25 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ओके, तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 किसकी टेबल में जाता है? 2 की टेबल में जाता है 4 टाइम्स। 4 भी 2 की टेबल में जाता है 2 टाइम्स। 2 अपनी टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद 9 के फैक्टर निकालना है, तो 9 3 की टेबल में आएगा 3 टाइम्स। 3 अपनी टेबल में आएगा 1 टाइम्स। उसके बाद 25 के फैक्टर निकालना है, तो 25 5 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स और 5 अपनी टेबल में आएगा 1 टाइम। ठीक है, तो फैक्टर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे आगे हम लिख भी लेते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब। उसके बाद 9 का हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसके बाद 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सभी नंबर्स अलग अलग है, हम इसका HCF कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सारी जगह 1 पुट कर देना है। ओके, यहाँ पे आप लास्ट में 1 पुट करना, मेरे तो स्पेस नहीं थे इसलिए आगे 1 पुट कर दिया मैंने। तो इसका HCF तो हमने निकाल लिया 1। ओके, एलसीएम क्या निकलेगा इसका? अब 2 यहाँ पे और कहीं 2 नहीं है तो 2 क्या एस्ट पावर है यहाँ पे 3। उसके बाद 3 यहाँ पे 3 की और कहीं नहीं है तो 3 का एस्ट पावर है 2। उसके बाद 5 यहाँ पे और कहीं नहीं है तो 5 का एस्ट पावर है 2 और हमने 1 लिया है तो 1 और कर दो। तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 1 क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1800। ठीक है, तो इसका हमने एलसीएम निकाल लिया 1800। एलसीएम हमने निकाल लिया 1800, एचसीएफ हमने निकाल लिया 1। ओके, ऐसा करने पर हमारा पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है और ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस क्लास, अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।